मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ इक्वेशन की। रिलेशन बनाना है और रिलेशन हमने वाकई समझना है स्पीड के बिटवीन और प्रेशर के बिटवीन। इस रिलेशन की अकॉर्डिंग ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। कि जिधर स्पीड हाई होती है उधर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। प्रूव करेंगे हम वाकई जिधर स्पीड हाई होती है फ्लूइड की उधर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ भी करेंगे और देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस इस स्टेटमेंट की बहुत सारी जगहों पे है। जैसे एरोप्लेन अपलिफ्ट करता है, ऊपर को उठता है, कैसे वो फ्रिक्शन ना होने की वजह से एक तो वो चल रहा होता है, एक ऊपर को उठ रहा होता है, अपलिफ्ट कर रहा होता है, वो कैसे ऊपर को उठ जाता है, कौन सा फिनोमिना यूज़ हो रहा होता है उधर, ये स्टेटमेंट हमें बताएगी। और दूसरे नंबर पे एक बॉल जो है वो स्विंग हो जाती है, कैसे उसमें स्विंग आ जाता है वो भी देखेंगे इसी स्टेटमेंट से ही। स्टेटमेंट क्या है, वर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। जिधर स्पीड हाई हो उधर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अब एक्सप्लेनेशन में हमने एक फिगर ली, प्रूव करेंगे कि वाकई जिधर स्पीड हाई होती है प्रेशर लो होता है। एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, इधर से इसकी थिकनेस कम है, इधर से ज़्यादा है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप ले लिया, इसमें फ्लूइड इधर से इधर को फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की डायरेक्शन भी बता दी। ये ए बी सी हमने 3 पॉइंट्स पे हमने प्रेशर फाइंड करना है। मेन हमारा पर्पज़ है हमने इन 2 पॉइंट्स पे प्रेशर फाइंड करना है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। और अगर हम फिगर से देखें ध्यान से तो ये फिगर हमें हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहा है। पाइप जो है नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म है लेकिन है हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में जो हमारी एच वाली टर्म होगी बर्नौलीज़ इक्वेशन में जो आती है एम जी एच वाली टर्म, वो हम उसको क्या कर देंगे, उसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हाइट का जिक्र ही नहीं है, पाइप ही हमारा हॉरिजॉन्टल है, फिर उस टर्म को हम छोड़ देंगे। ये थी फिगर। अब कुछ सपोजिशन करनी है हमने, वो सपोज कर लेते हैं। सपोजिशन कुछ यूँ करनी है कि सपोज किया इधर जिधर एरिया ज़्यादा है इस पाइप का, सपोज किया कि इस ए पॉइंट पे जो है ना फ्लूइड की स्पीड है 0.2 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पे इधर ज़ाहिर है स्पीड कम होगी और इधर स्पीड ज़्यादा होगी। बी पॉइंट पे हमने स्पीड ले ली 2.0 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम अगर एक छोटी सी एग्जांपल लें कि नदी में पानी बह रहा होता है, अगर हम उधर कोई रुकावट रख दें, पानी का जो बहाव है उसको कम कर दें, बहुत ज़्यादा था पहले, अगर हम उसको कम कर दें तो इधर पानी जब मूव कर रहा होगा इधर पानी की स्पीड कम होगी, लेकिन जैसे ही पानी इस थोड़ी सी ओपनिंग में से पास करेगा इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यानी एरिया ज़्यादा हो पानी की स्पीड कम होती है, एरिया कम हो पानी की स्पीड ज़्यादा होती है। यही हमने कुछ सपोजिशन इधर की, इधर एरिया ज़्यादा स्पीड कम ले ली और बी पॉइंट पे एरिया कम है स्पीड ज़्यादा होगी, वाकई हमने सपोज भी स्पीड ज़्यादा ही की। 2.0 ये है 0.2। अब काम क्या करना है हमने, हमने पूरे टॉपिक में स्टूडेंट्स समझ लें, हमने प्रेशर्स कंपेयर करने हैं बी का और ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा और बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। सपोजिशन से ही पता चल गया है कि बी पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम होगा, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट भी हमने पढ़ी। बी पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम होगा, प्रूव करते हैं। और ए पॉइंट पे स्पीड कम फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होगा, वो भी प्रूव करते हैं। यानी हमने कंपेयर करने हैं। अब स्पीड्स तो सपोज कर ली ए बी पॉइंट्स पे, प्रेशर्स वो हमने कंपेयर करने हैं ए बी पे कितने आएंगे। बर्नौलीज़ इक्वेशन यूज़ की, इस फिगर ए और बी पॉइंट्स के ऊपर हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई कर दी, ये ए वाला ये बी है। अब ये टर्म इसमें निगलेक्ट कर दी, क्योंकि हमारा पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल है, एच ए एच बी के इक्वल आ जाएगी, ये दोनों कट हो जाएंगे। फिर
इधर से फिर इस स्टेप पे पहुंच गए, इस टर्म को निगलेक्ट कर, दोनों टर्म्स को निगलेक्ट करने के बाद इधर पहुंचे। फिर प्रेशर्स वाले टर्म्स को अलग कर लिया, काइनेटिक एनर्जीज वाली टर्म्स को अलग कर लिया। फिर इसके बाद 1/2 रो, 1/2 रो इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर रह गया। अब ऊपर जो हमने सपोजिशन की थी, हमें वाटर की डेंसिटी का भी पता है, फ्लूइड की डेंसिटी का पता है, 1000 होती है, ये 9th में भी पढ़ा था डेंसिटी का कॉन्सेप्ट में। डेंसिटी फ्लूइड की या लिक्विड की वो 1000 पुट कर दी। वी बी पे हमने स्पीड ज़्यादा ली थी, 2.0 पुट कर दी। वी ए पे वो भी पुट कर दी। जब सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेट किया, तो पी ए माइनस पी बी इधर आ रहा है, पी ए माइनस पी बी आ गया 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने पास्कल कह लो। फिर ये माइनस पी बी इधर आकर प्लस पी बी। अब इस एक्सप्रेशन को समझना डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को समझें तो कुछ यूं है, ये जो प्रेशर पी ए है ये पी बी से ज़्यादा होगा। वो कैसे? यानी पी ए जो है ये पी बी के इक्वल है, लेकिन ये टर्म भी ऐड है कुछ, पी ए का आंसर फिर इस टर्म के ऐड होने से ज़्यादा आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि पी ए प्रेशर पी बी से ज़्यादा है। यही हमने काम करना था, हमने समझना था कि प्रेशर्स कंपेयर करने हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे हमने स्पीड कम ली, प्रेशर ज़्यादा आ गया। बी पॉइंट पे स्पीड ज़्यादा ली थी, प्रेशर कम हो गया। वाकई हमने जो स्टेटमेंट ऊपर देखी थी कि वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो, जिधर स्पीड हाई होती है प्रेशर लो होता है। वाकई हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लेके उसके दो पॉइंट्स के ऊपर बर्नौलीज़ इक्वेशन लगा के हमने उनके प्रेशर्स को कंपेयर किया, और हमने वाकया ही प्रूव किया कि जिधर स्पीड हाई हो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ये एक्सप्रेशन भी हमें ये बता रहा है, ए पॉइंट पे स्पीड कम ली थी, प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि ये टर्म ऐड हो गई। बी पॉइंट पे स्पीड हमने ज़्यादा ली थी, प्रेशर कम हो गया। अब वो जो हमने स्टेटमेंट देखी है, वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर, जिधर स्पीड हाई हो प्रेशर लो होता है, वो एरोप्लेन को लिफ्ट करने में यूज़ हो रहा होती है, वो स्टेटमेंट यूज़ हो रही होती है। अब कैसे एरोप्लेन लिफ्ट ऊपर को उठता है, हमने फिगर में एक विंग ली है, एरोप्लेन का एक पर लिया है। अब इस पर को, विंग को इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि ये जो है ना एयर को डिफ्लेक्ट कर दे, इधर को कुछ को इधर को डिफ्लेक्ट कर दे। और इसकी डिज़ाइन जब इसको करते हैं इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन की जाती है कि जब एयर इसके ऊपर से गुजरे उसकी हाई स्पीड हो, और जब एयर नीचे से गुजरे गुजरे इसकी लेस स्पीड हो। फिगर से अगर हम देखें, ऊपर जो है एयर की लेयर्स क्लोज क्लोज हैं, नीचे एयर की लेयर्स दूर दूर हैं। लेयर क्लोज क्लोज यानी हाई, ऊपर हाई स्पीड होगी, विंग के ऊपर हाई स्पीड होगी एयर की, और विंग के नीचे लो स्पीड होगी एयर की। अब अभी हमने स्टेटमेंट ही देखी, जिधर हाई स्पीड हो लो प्रेशर होगा, फिर नीचे लो स्पीड हाई प्रेशर होगा। अब इससे क्या रिजल्ट शो हुआ, कैसे आप लिफ्ट करता है एरोप्लेन, ऊपर को कैसे उठता है, लो ऊपर लो प्रेशर होने की वजह से, ऊपर जो है वो एयर का प्रेशर लो होने की वजह से, नीचे हाई प्रेशर होने की वजह से एरोप्लेन जो है ऊपर को उठता है। किस वजह से ऊपर को उठता है? लो प्रेशर, विंग के ऊपर वाली लेयर का हवा का लो प्रेशर होने की वजह से, विंग के ऊपर जो हवा होगी उसका लो प्रेशर होने की वजह से एरोप्लेन जो है ये ऊपर को उठता है। एक दूसरी एग्जांपल है, अब एक दूसरी एग्जांपल हमने ली है, हीटिंग ऑफ अ टेनिस बॉल। एक टेनिस बॉल है, ये जो टेनिस बॉल होती है स्टूडेंट्स, ये रैकेट से खेली जाती है, और एक क्रिकेट बॉल जो है वो बैट से। टेनिस बॉल ली हमने, टेनिस बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस होगा ये देखते हैं। फिगर में अगर हम देखें तो इधर कोई हवा की लेयर्स हैं, इधर को मूव कर रही हैं, और टेनिस बॉल इस तरह स्पिन मोशन कर रही है।
जब रैकेट से हीट लगाई इस बॉल को, ये स्पिन मोशन भी कर रही होगी और आगे को भी जा रही होगी। जैसे आपने भी देखा है, मैचेस होते हैं टीवी के ऊपर, वो जो बॉल होती है वो स्पिन मोशन भी कर रही होती है और आगे फॉरवर्ड मूव भी कर रही होती है। यही काम इधर है, टेनिस बॉल स्पिन मोशन भी कर रही है, फॉरवर्ड भी मूव कर रही है। और अगर हम स्पिन मोशन देखें, ये किधर को स्पिन मोशन कर रही है, ऐसे इसकी स्पिन मोशन है, तो इधर को मूव करती हुई आ रही है। यानी इधर कोई इस बॉल की मोशन, इधर कोई एयर की डायरेक्शन, बॉल की मोशन भी इधर को, एयर की डायरेक्शन भी इधर को, फिर बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बॉल की और एयर की एक सेम डायरेक्शन होने की वजह से एयर, ऊपर वाली एयर जो है उसकी स्पीड जो ज़्यादा हो जाएगी और नीचे वाली बॉल के नीचे जो एयर होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब इधर ज़्यादा एयर, स्पीड एयर की ज़्यादा, प्रेशर कम। बॉल के नीचे लो, स्लो एयर एयर है और हाई प्रेशर है। ऊपर प्रेशर लो, नीचे प्रेशर हाई। जिस तरह हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, एरोप्लेन जो है ऊपर को उठता है, एरोप्लेन ऊपर को उठता है, यही केस इधर है। ऊपर लो प्रेशर होने की वजह से, बॉल के ऊपर वाला प्रेशर लो होने की वजह से, बॉल के ऊपर हवा का प्रेशर लो होने की वजह से बॉल जो है एक साइड को स्विंग कर जाएगी, एक साइड को उठ जाएगी। फिर हम फिगर में देखें तो बॉल इस तरह बॉल आ रही होगी और ये भी ऊपर को उठ जाएगी, क्योंकि एरोप्लेन के केस में भी ऊपर वाली हवा का प्रेशर लो हुआ था। इधर भी इस फिगर में भी यही है, ऊपर वाली हवा का प्रेशर लो है, बॉल के ऊपर वाली हवा का प्रेशर, तो बॉल भी जो है ये मुड़ जाएगी अपने असल पाथ से, जो है ये ऊपर को उठ जाएगी, अपने असल पाथ से मुड़ जाएगी। हम कहेंगे कि इस बॉल में स्विंग प्रोड्यूस हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक, जिधर स्पीड हाई हो प्रेशर लो होता है। इस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं एरोप्लेन को ऊपर उठाने के लिए, और एक बॉल में स्विंग कैसे प्रोड्यूस हो जाता है इस स्टेटमेंट ने हमें बताया है कि बॉल के ऊपर वाली हवा का प्रेशर जो है वो कम होगा, नीचे वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए बॉल भी एरोप्लेन की तरह जो है ऊपर को उठेगी और अपने असल पाथ से मुड़ जाएगी। हम कहेंगे कि बॉल में स्विंग प्रोड्यूस हो गया। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।